दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हैं सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और ऐसे लोग जिनके रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते और जो उनके खून के रिश्ते होते हैं वे भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, जो उनकी विकृत मानसिकता होती है, जो उनके अंदर की आग होती है, उसे किसी तरीके से बुझाना। चाहे सामने बहन हो, बेटी हो, भतीजी हो, माँ हो, चाची हो, चाहे कोई भी हो, उनका तो बस एक ही मकसद होता है, जो तन के अंदर की आग लगी है इसको किसी तरह से ठंडा किया जाए। दोस्तों आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें एक बेटी के साथ दरिंदगी होती है और वो शांत रहती है। दोस्तों मामला इतना बढ़ जाता है कि जब लोगों को इस बारे में पता लगता है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों अगर किसी बेटी या बहन के साथ ऐसा होता है तो उसे पहली ही बार में इस बात का विरोध करना चाहिए। दोस्तों अगर बहन या बेटी पहली बार में विरोध नहीं कर पाती है तो वह दूसरी बार इसका विरोध नहीं कर सकती और वो एक ऐसे रास्ते, एक ऐसे मोड़ पर चली जाती है जहां से वापस आना नामुमकिन होता है। दोस्तों इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जो आज की घटना है यह पंजाब प्रदेश के होशियारपुर जिले की है। इस जिले में थाना क्षेत्र माहौलपुर के एक गांव में एक माँ अपनी बेटी के साथ रह रही होती है। उस औरत का जो पति होता है वह किसी बीमारी की वजह से मर जाता है। उसके बाद वह अपने बेटी के साथ अकेली रह रही होती है। अब उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि बेटी को पढ़ाना लिखाना, उसको उचित सुविधाएं देना। तो दोस्तों ये सब उसको ही संभालना था। संभालने में सफल भी होती है और अपनी बेटी की सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। दोस्तों वह सुबह करीब 5 बजे नौकरी के लिए निकल जाया करती है और शाम को करीब 7 बजे वहाँ से हारी थकी वापस आती है। दोस्तों सिलसिला यूं ही चलता रहता है। जो बेटी होती है वह रोज़मर्रा के जो घर के काम होते उनको करती है और साथ में पढ़ने के लिए स्कूल जाती है। दोस्तों दिन गुजर रहे होते हैं, समय कट रहा होता है। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि जो वह औरत होती है वह अचानक से बीमार पड़ जाती है और उस कंपनी से उसे एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। दोस्तों वह औरत अपने घर पर रहती है। जब वह घर पर रहती है तो वह कुछ ऐसा देखती है कि जिसके कारण उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों वह देखती है कि जब उसकी बेटी उसके लिए चाय वगैरह कुछ खाने का सामान बना के ला रही थी तो जो उसकी बेटी का पेट था वो सामान्य से अधिक निकला हुआ था। दोस्तों इसे देखकर वह घबरा जाती है और उसके माइंड में बस एक ही बात चलती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। दोस्तों इस बात से वह बहुत दुखी होती है और अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। जब वह डॉक्टर के पास पहुंचती है तो वहां पर उस बेटी का चेकअप करवाया जाता है। तो चेकअप में पता चलता है कि बेटी 5 महीने से प्रेग्नेंट है। दोस्तों यह देखकर उस माँ के होश उड़ जाते हैं और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह बेटी अभी मात्र 14 साल की ही थी और 14 साल की उम्र में उसका 5 महीने का गर्भ भी था। दोस्तों वह अपनी बेटी को बड़े प्यार से पूछती है कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन दोस्तों उसकी बेटी डर की वजह से कुछ बता नहीं पाती है। तब उसकी माँ रोने लगती है और माँ को रोता हुआ देखकर वह बेटी उसको सारी सच्चाई बताती है। वह बेटी बताती है कि 22 फरवरी को जब आप कंपनी में नौकरी के लिए गई थी तो मैं घर पर अकेली थी, तो वहाँ पर चाचा जी आए थे। चाचा जी मेरे साथ छेड़खानी करने लगे तो मैंने इसका विरोध किया और उनसे कहा कि ये चाचा जी आप ये क्या कर रहे हो, ये सब मुझे पसंद नहीं। लेकिन वो नहीं माने है, लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों जब उसका मन भर जाता है वह वहाँ से जाने लगता है और तब वह उस लड़की को कहता है कि अगर यह बात तुमने किसी को बताई तो तुम्हें जान से मार दूंगा। और इसी के साथ जाते जाते वह यह भी कहता है कि तुम्हें तो मारूंगा ही, साथ में तुम्हारी माँ को भी जान से मार दूंगा। इसी डर की वजह से वह किसी को कुछ बता नहीं पाती है। इसके बाद माँ चुप नहीं बैठती है, वो हिम्मत बांधती है और अपनी बेटी को लेकर पास के थाने माहौलपुर में एसएचओ से मिलती है और थाना इंचार्ज को सारी घटना के बारे में बताया जाता है। दोस्तों
पुलिस मामले की छानबीन करती है और जो उसके चाचा होते हैं उसको अरेस्ट करके रेप के मामले में जो धाराएं मौजूद होती हैं उसे उस पर लगाकर पोस्को एक्ट की जो धाराएं होती है उसको लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, पुलिस इस तरीके से कार्रवाई कर रही है ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को लाया जाए और जल्दी से जल्दी दोषी को सजा मिल सके। दोस्तों, दूसरी तरफ उस बच्ची जिसके पेट में 5 महीने का गर्भ था, दोस्तों उसका अबॉर्शन भी करवाना जरूरी था, क्योंकि हमारा समाज ऐसे इस प्रकार के बच्चों को पैदा करने की इजाज़त नहीं देता, और अगर कोई पैदा हो भी जाता है तो हमारा समाज उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। तो दोस्तों, इसके लिए उस बच्ची का जल्द से जल्द गर्भपात करवाना भी बहुत ज़रूरी था, और इसलिए यह कोशिश की जा रही जल्द से जल्द कोर्ट से गर्भपात करवाने की परमिशन मिल सके। दोस्तों, मेरा कहने का बस यही तात्पर्य है कि ऐसे विकृत मानसिक प्रवृत्ति के लोग कहीं भी हो सकते हैं, वो आपके आस पड़ोस, आपकी रिश्तेदारी कहीं भी हो सकते हैं। दोस्तों, माँ बाप का यह कर्तव्य होता है कि ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों की नज़र कहीं आपकी बेटी, आपके बच्ची पर तो नहीं है। दोस्तों, माँ बाप का अपने बच्चों को ध्यान से रखना बहुत ही ज़रूरी है। पशु प्रवृत्ति के लोगों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। अपने बच्चों की हिफाजत करें, और अगर किसी से ऐसी गलती हो भी जाती है तो वह पहली बार में इस गलती का विरोध करे, क्योंकि अगर समय ज़्यादा हो गया तो उस रास्ते से वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।